और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो प्रोटोकॉल की उल्लंघना हुई है उसको हमने दुरुस्त करवाने के लिए बाबू लोगों को कह दिया है। विशिष्ट अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले गुरुग्राम के सांसद राव इंद्रजीत सिंह वो विशिष्ट अतिथि थे। उनके साथ में श्याम सिंह राणा हरियाणा के कृषि मंत्री वो भी विशिष्ट अतिथि थे और बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार भी विशिष्ट अतिथि थे। कोई नहीं पहुंचा था। खूब किरकिरी हो रही है। मेरे को न बावल के एमएलए को इनविटेशन पत्र मिलना चाहिए था, वो इनविटेशन पत्र आज तक नहीं मिला। कह रहे हैं हरियाणा वालों से कोई नाराजगी नहीं थी, नाराजगी केंद्र वालों से थी। और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो प्रोटोकॉल की उल्लंघना हुई है उसको हमने दुरुस्त करवाने के लिए बाबू लोगों को कह दिया है। सैनी साहब की सभा के अंदर बड़ा खुल करके कह दिया था कि आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि सरकार यहीं से बनी है। इस अंदाज में कहा था। ये कह रहे हैं, मेरे मार्फत कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी सरकार को बनाने में अपना दिल पूरा लगा करके योगदान देते हुए तीसरी सरकार बनाई। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। बहुत ही अनुशासित पार्टी मानी जाती है भारतीय जनता पार्टी। पार्टी विद डिफरेंस कहा जाता रहा हमेशा, लेकिन अब लगता है कि क्योंकि जब कुनबा बहुत बड़ा हो रहा हो तो फिर विसंगतियां आ जाती हैं। बावल से चला हुआ बवाल पूरे हरियाणा के अंदर है। बावल के बवाल पे मैंने आपके साथ वीडियो शेयर किए हैं, आप जाकर के इनको देख भी सकते हैं। दरअसल बावल में बवाल ये हुआ था आज से 4-5 रोज पूर्व। भारत सरकार के मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, वो पहुंचे थे और हरियाणा सरकार के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी वो पहुंचे थे। शिवराज सिंह चौहान मुख्य मेहमान थे और नायब सिंह सैनी जी की अध्यक्षता थी। कार्यक्रम तो सरकारी था, वैसे तो खेत बचाओ अभियान के नाम से कृषि मंत्रालय का कार्यक्रम था। कृषि मंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्हीं के विभाग का कार्यक्रम था। मंच सजा हुआ था। मंच पर जो फ्लैक्स लगा हुआ था उसमें लिखा हुआ था शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि, अध्यक्षता नायब सिंह सैनी। विशिष्ट अतिथि के तौर पर केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार वाले गुरुग्राम के सांसद, बावल के भी सांसद राव इंद्रजीत सिंह वो विशिष्ट अतिथि थे। उनके साथ में श्याम सिंह राणा हरियाणा के कृषि मंत्री वो भी विशिष्ट अतिथि थे और बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार भी विशिष्ट अतिथि थे। कोई नहीं पहुंचा था। खूब किरकिरी हो रही है इस समय। खूब कहें तो अनुशासन की बातें चल रही हैं, लेकिन आज राव इंद्रजीत सिंह ने मुंह खोल दिया। एक तो उनका जो अंदाज कहने वाला है वो है कि मैं तो ऐसा ही हूं और ऐसा ही रहूंगा, और दूसरी बात उन्होंने कही है कि आखिर परेशानी कहां है। कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल की कमी थी जिसकी वजह से वो नहीं गए थे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को बता दिया था। सुन लीजिए राव साहब के अंदाज को। मेरे को न बावल के एमएलए को इनविटेशन पत्र मिलना चाहिए था, वो इनविटेशन पत्र आज तक नहीं मिला। कार्यक्रम से पहले जरूर मेरी बात हमारे मुख्यमंत्री जी से हुई थी और मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो प्रोटोकॉल की उल्लंघना हुई है उसको हमने दुरुस्त करवाने के लिए बाबू लोगों को कह दिया है। तो राव साहब कह रहे हैं कि उन्होंने 2 दिन पहले ही मुख्यमंत्री जी को बता दिया था कि आपके बाबुओं का प्रोटोकॉल ठीक नहीं है, यानी कि जो डिपार्टमेंट वाले थे। कह रहे हैं हरियाणा वालों से कोई नाराजगी नहीं थी, नाराजगी केंद्र वालों से थी। केंद्र के कृषि मंत्रालय को लिख भी दिया है। लेकिन बड़ा सवाल आ जाता है कि कई बार परिस्थितियां कुछ अलग भी हो जाती हैं। अगर राव इंद्रजीत सिंह जी को पता चल गया था, उन्होंने मुख्यमंत्री जी को बता भी दिया था और बात निकल आई थी कि बाबुओं की कमी है, लेकिन अगर बाहर से मेहमान आ रहे हों और घर के मेजबान मुंह फुला तो ले, वहां तक तो ठीक है। अगर वो मुंह फुला करके घर को छोड़ करके ही चले जाएं, फिर परिस्थिति क्या हो। दरअसल मुख्यमंत्री आए थे, बावल में पहली बार आए थे मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी। जब से मुख्यमंत्री बने हैं टर्म 2 के अंदर, जब से वो मुख्यमंत्री बने तब से और अब यानी कि जब लगभग 1.25 साल होने जा रहे हैं, पहली बार आए थे। भारत के सरकार के वजीर आए थे, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, और कार्यक्रम की साज सज्जा को लेकर के एक दिन पहले तक बावल के विधायक डॉक्टर कृष्ण कुमार लगे हुए थे। लेकिन एकाएक पता लग गया, राव इंद्रजीत सिंह की बात चली कि प्रोटोकॉल नहीं निभाया गया,
ना मुझे बताया, राव साहब कह रहे हैं, ना मुझे बताया और ना ही बावल के विधायक को आज तक नहीं बताया, ये भी कह रहे हैं। लेकिन मैं वही कह रहा था कि कई बार परिस्थितियां ऐसी बन जाती हैं, जब आपने मुख्यमंत्री के संज्ञान में ला दिया तो हुआ ये करता है कि विरोध दर्ज कराने के बाद में भी फिर चले जाया करता है, ताकि मेहमान नवाजी भी हो जाए और आपका शिकवा शिकायत तो हो ही गया। लेकिन राव साहब तो राव साहब हैं। राव साहब जो हैं, तेवर अगर राव साहब नहीं दिखाएंगे तो आखिर कैसे बात बनेगी। और पहली बार थोड़ी है कोई, राव साहब तेवर दिखाते रहते हैं और उनके पीछे जो वजह है, क्योंकि राव साहब लोकप्रिय हैं। राव साहब की जो समझ है या अहिरवाल से जो बात चलती है वो यहां तक आती है कि राव इंद्रजीत सिंह अहिरवाल के अंदर उनकी तूती बोलती है। अगर 3 विधायक रेवाड़ी जिले के, तीनों विधायक नहीं जाएं, हालांकि लक्ष्मण यादव कह रहे हैं, लक्ष्मण यादव ने कहा है, वो कह रहे हैं कि सुपर बॉस है मुख्यमंत्री, मेरा कार्यक्रम पहले बन गया था। लेकिन लक्ष्मण यादव जी को एक बात तो जरूर देखनी होगी, जिस कमेटी में वो गए थे, असल में ये टूर होते हैं टीएडीए वाले। विधानसभा की जो कमेटियां हुआ करती हैं उनमें विधायक जाते हैं, परंतु जब आपके जिले में शीर्ष नेता आ रहे हों, सबसे बड़े नेता आपके जिले में पहुंच रहे हो, आपके सूबे के बॉस, आप खुद कह रहे हैं कि बॉस है नायब सिंह सैनी साहब, मुख्यमंत्री हैं, जब मुख्यमंत्री आ रहे हो तो उस समय शायद उन मीटिंग्स को दरकिनार किया जा सकता है। लेकिन लक्ष्मण यादव जी को शायद लगा होगा कि मुख्यमंत्री का आना या शिवराज सिंह चौहान केंद्रीय कृषि मंत्री का आना बड़ा मायने नहीं रखता, मायने रखता है कि उनका पंचकुला में उस बैठक में चले जाएं, जो विधायकों वाली बैठक, इसलिए चले गए होंगे। अनिल यादव साहब भी इसीलिए चले गए होंगे, डॉक्टर कृष्ण कुमार भी इसीलिए, क्योंकि जब बॉस ने शिकायत दर्ज करा दी, प्रोटोकॉल का पालन नहीं हो रहा, तो फिर इसलिए वो भी चले गए होंगे। हालांकि एक दिन बाद डॉक्टर कृष्ण कुमार जी 1 जुलाई को जब कार्यक्रम था मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का ऑनलाइन, तो उसमें मौजूद थे, लेकिन 30 जून को वहां पर नहीं थे। अब यह बात दूर तक जा रही है। अब हालांकि मैं आपको बता रहा था कि राव इंद्रजीत सिंह जो हैं वो तेवर दिखा देते हैं और राजाशाही उनका अंदाज है भी सही। आपको ध्यान होगा पिछले दिनों उन्होंने सैनी साहब की सभा के अंदर बड़ा खुल करके कह दिया था कि आपको ध्यान रखना होगा क्योंकि सरकार यहीं से बनी है, इस अंदाज में कहा था। इतनी पब्लिक रेवाड़ी की भी आई है, बावल की भी आई है, हो सकता है पटौदी की और कौसली की भी आई हो। ये कह रहे हैं, मेरे मार्फत कह रहे हैं कि हमने मुख्यमंत्री जी सरकार को बनाने में अपना दिल पूरा लगा करके योगदान देते हुए तीसरी सरकार बनाई। ऐसा ना हो कि हमारे इस योगदान को नजरअंदाज किया जाए। और आज आपसे बड़ी उम्मीद लेकर के हम सारे स्टेज वाले और हम सारे के सारे जो नीचे बैठे हुए हैं इस जलसे के अंदर, सब उम्मीद कर रहे हैं कि जिस तरह से अब तक आप चलते आए हो, अगले 4 साल के अंदर ये मांगे जो यहां पर मंच से उठाई गई हैं सो पूरी होंगी। और राव साहब ने तो कहा था, मैडम आरती ने भी कहा था कि कौन कहता था बनेगी, हमने बनाई, इस अंदाज में वो भी बोली थी। मेरे को धन्यवाद करना है कि किसी ने नहीं सोचा था कि 3 बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। किसी ने सोचा था? हमने सोचा था, हमने सोचा था, हमने हवा बनाई, हमने कर दिखाया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार तीसरी बार लगातार बनी है आप सभी की बदौलत। उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। और अगर कहें तो आज भी वही तेवर है, दिखाने का अंदाज वही है कि अगर आप हमारी अनदेखी करेंगे तो फिर हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। राव साहब कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल नहीं निभाया गया इसलिए नहीं गए थे, लेकिन सवाल आ जाते हैं कई सारे, क्या पूरे संगठन पर एक प्रोटोकॉल भारी पड़ गया था? अब पार्टी के जो महामंत्री हैं उन्होंने एक चिट्ठी जारी की है, क्योंकि तमाम मंडल अध्यक्ष भी नहीं थे, जिला परिषद के चेयरमैन नहीं थे, नगर परिषद की चेयरपर्सन नहीं थी, कोई नहीं था, कोई भी नहीं था। पूर्व के मंत्री जरूर थे, डॉक्टर बनवारी लाल वहां पर, या इसके अलावा श्याम सिंह राणा थे, बाकी जो फंक्शन सरकारी बनकर के रह गया था। अब चिट्ठी पत्रियां जारी हो रही हैं, चिट्ठी जारी हुई है कि 1 दिन में जवाब दो। अब अनुशासन की बात भी चल रही है, लेकिन बड़ा सवाल आएगा कि अनुशासन की डोर में क्या केवल छोटे कार्यकर्ता बंधेंगे या बड़े नेताओं पर भी कोई आंच आएगी, उनसे भी कोई जवाब तलबी होगी। राव साहब जो कह रहे हैं कि प्रोटोकॉल का पालन ना होना, क्या
यही बड़ा कारण है, और या फिर कुछ अंदर और भी बन पक रहा है? क्या वाकई आप भी इसे जो मेहमान नवाजी की अवहेलना मानते हैं, और या फिर कुछ और सियासी अंदाज? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को, और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।